औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको फिज़िक्स का पेपर कैसे आपने बोर्ड में सॉल्व करना है वो तरीका बताऊंगा। और बच्चों, मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो ज़रा कम अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले टीचिंग भी करता हूँ स्कूल में, फिर एकेडमी में भी पढ़ाता हूँ, उसके बाद होम ट्यूशन भी हैं, तो इसलिए ज़रा मसरूफियत की वजह से, और आजकल आपको पता है एग्ज़ाम ज़रा करीब है, मसरूफियत ज़्यादा है। बहरहाल बच्चों, फिज़िक्स में जो पेपर होता है वो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों को दिया जाता है वो एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज 12 एमसीक्यूज होंगे, उसको क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। वो तो सारे 12 के 12 आपने सॉल्व करने हैं और वो आपसे एग्जामिनर वापस ले लेगा जब आपने उसको सॉल्व करना। वो ब्लॉक्स पे लगाना टिक वगैरह, वो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी जिसमें मैं आपको वो भी बताऊँगा कि किस तरह ब्लॉक को टिक करना है। फिलहाल आप प्रैक्टिस करें। और ये बच्चों, ये बाल बच्चे ये कहते हैं कि ये रफ वर्क है, ये क्लास वर्क है, इसको कोई बात नहीं, हम इसी तरह कर लेते हैं, पेपर में देखी जाएगी। नहीं बच्चों, ये पूरा साल जो होता है ना, इसीलिए होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो। आप कोई भी क्लास टेस्ट दें, छोटा सा छोटा टेस्ट दें, रफ वर्क करें, प्रैक्टिस करें। आपने ऐसे ही करना है जैसे कि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वो आपकी एक रूटीन बन जाएगी, नीट काम करना आपका एक जो है वो कह लें आदत बन जाएगी। आप फिर उसी तरह ही करोगे। अगर आप रफ वर्क समय के करते रहे कि ये चलो कोई बात नहीं, मैं उसमें ये कर लूँगा, फिर वही रूटीन बनी रहती है। फिर आप देखें, बच्चे देखें, आप अपने क्लास पहले उसको देखें कि एग्जाम में कितनी वो गलतियाँ करते हैं। वो क्यों गलतियाँ करते हैं? इसीलिए गलतियाँ करते हैं कि उनकी एक आदत बनी होती है गलतियाँ करने की। तो जो भी काम आप करो, आप उसको ऐसे ही करो जैसे कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। और कोई भी सबक याद करो, इतना अच्छी तरह याद करो कि जैसे कल मेरा पेपर है, इस तरह याद करो मेहनत से। तो बच्चों, उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होता है, उसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन होते हैं। और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमने 2 क्वेश्चन जो सॉल्व करने होते हैं। 3 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन की उसमें ऑप्शन होती है, आपको चॉइस होती है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में उसके 3 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन में से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो बच्चों, इसमें एक आपने तरतीब ये याद रखनी है कि हमारे उस्ताद कराम हम एक एग्जांपल देते थे, आम रूटीन की एग्जांपल, कि एक फ्रूट वाला कोई फ्रूट बेच रहा है, तो अगर उसने रेडी पे ढेर लगाया हुआ है फ्रूट्स का, और एक दुकानदार है वही फ्रूट लेकर उसको धो के साफ सुथरा करके तरतीब से शॉप पे लगाएगा, तो जो शॉप वाले का फ्रूट है वो उस रेडी वाले के फ्रूट से महंगा बिकेगा। क्यों? क्योंकि उसने तरतीब से लगाया है, साफ करके मेहनत से किया हुआ है। तो इसी तरह बच्चों, पेपर करने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके को आप फॉलो करोगे तो आपको नंबर ऑटोमेटिकली अच्छे मिलेंगे। कुछ बच्चे क्लेम करते हैं टीचर्स से कि ये मेरे नंबर कम आए, मैंने पेपर पूरा किया, नंबर क्यों कम आ गए हैं? उन्होंने तरीका फॉलो नहीं किया होता, बेतरतीब पेपर किया होता है। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है 3, हर क्वेश्चन के आपने 5 पार्ट्स करने होते हैं। अब अगर आपने पहला क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो आपने उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों, इम्तहान देते वक्त एग्जामिनर के लिए, चेक करने वाले के लिए जितनी आसानियां पैदा करोगे, जितना वो इजीली पेपर आपका चेक कर पाएगा, उतना ही वो आपको अच्छे मार्क्स देगा आसानी से। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब पेपर जो दूसरा इसके बाद सेकंड पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, उसमें हमने 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसके उसमें भी हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स होते हैं। एक डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेनेशन का होता है और सेकंड पार्ट उसका होता है न्यूमेरिकल का। उसमें भी आपने यही तरतीब करनी है कि अगर आपने सेकंड क्वेश्चन करना है, उसमें 3 क्वेश्चन है, सपोज आपने दूसरा क्वेश्चन करना है तो उसके दोनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं। फिर पहला करना, उसके दोनों पार्ट सॉल्व करने। ये नहीं कि पहले का पहला पार्ट कर लिया, फिर तीसरे का पहला, फिर दूसरे का पहला, इस तरह नहीं करना आपने, ताकि उसको जो है ना टेंशन ना पड़े कि अब मैं इसके नंबर दूं या इसके दूं या इसके दूं। तो बच्चों, अब जो क्वेश्चन करना है वो किस तरह आपने फिजिक्स में करना है कि आप लिखते हैं यहाँ पे पार्ट 1, ये लिख दिया। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 एमसीक्यूज का है। अब आप यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट कर देते हो, ये रोमन गिनती में लिखा होगा, ये सेकंड पार्ट है। सपोज आप लिख लेते हो वेव, ये आपने किया, इसको आपने डबल लाइन से अंडरलाइन कर लेना है, हेडिंग को हेडिंग देनी है। इसके बाद आपने यहां से लिखना शुरू करना है द डिस्टरबेंस
यहाँ से ऐसे लिखते जाएं और फिर यहाँ पे जो इसके नीचे से ही ये ऐसे स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट लाइन, पहली लाइन जहाँ पे हेडिंग खत्म हो रही है वहां से आपने स्टार्ट करनी है, दूसरी लाइन इधर से, फिर तीसरी भी इधर से ऐसे सपोज। अब आपने इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है ऐसे, एग्जाम्पल ऐसे, इसको भी डबल अंडरलाइन कर लो। इसमें आपने दे देनी है वाटर वेव, ऐसे वाटर वेव, साउंड वेव, इस तरह की आपने हेडिंग दे देनी है, एग्जाम्पल्स दे देनी है। तो इस तरह बच्चों देखो, जो जब आप पेपर करोगे तो खूबसूरत लगेगा। 2 हेडिंग्स है इसमें आ गई। और इसी तरह 9th के बच्चे अगर वो सपोज लिखते हैं वेलोसिटी, इसको अंडरलाइन किया, यहाँ से उन्होंने लिखना स्टार्ट करना है ये वाला, फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन जो है वो यहाँ से ही हो जाएगी ऐसे, फिर उससे नेक्स्ट लाइन भी यहाँ से। इसमें आपने जो SI यूनिट की हेडिंग देनी है, SI यूनिट, ठीक है। इसके बाद फॉर्मूला, तो ये 3 हेडिंग्स हो गई। इससे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन आपका फैल भी जाएगा, थोड़ा सा लेंथी भी लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा। और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।